हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह। और गाइज आज इस वीडियो में आपको मैं एसएससी आईएमडी के जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के क्वेश्चंस कुछ दिखाने वाला हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे देखने को मिले थे। जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी आईएमडी के लिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, किस लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे करने की आवश्यकता है और उस लेवल से ऊपर की ही प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, ये भी मैं श्योर करता हूँ। फटाफट देखते हैं गाइज। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो ये एसएससी आईएमडी में पूछा गया फिजिक्स का, एएमयू। एएमयू किसकी यूनिट है? और ये जवाब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फटाफट दे पाएंगे। यहाँ पे पूछा है कि एएमयू किसकी यूनिट है। आप सभी को पता है कि एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है एएमयू का। एएमयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट, राइट। तो आप सभी को पता चल रहा है कि यहाँ पे ये मास की यूनिट है। अब एएमयू से रिलेटेड कुछ फैक्ट जो है वो आपको बताना चाहूंगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि कार्बन 12 के जो एटम होते हैं उनका 1/12 इसका जो एटॉमिक मास होता है उसका 1/12 भाग कार्बन 12 का 1/12, 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। ये पर्टिकुलर मास जो होता है इसको डिफाइन किया जाता है 1 AMU। अगर मैं आपसे पूछूं कि एमयू को और किस नाम से जाना जाता है तो आप डेफिनेटली बता पाएंगे कि इसको हम लोग 1 डाल्टन भी बोलते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू 1 डाल्टन, ठीक है, 1 डाल्टन। और गाइज यहाँ से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक एमयू में कितने केजी होते हैं मासेज में, तो आप फटाफट बताइए मुझे कि 1 AMU इज इक्वल टू कितना केजी होगा मास। 1 AMU इक्वल टू, फटाफट बताइए। आपने पढ़ा भी होगा 1.66 इंटू 1.67 भी कुछ लोग लिखते हैं, 1.67 इंटू 10 to the power -27 kg, -27 kg। तो ये सारे के सारे यहाँ से फैक्ट है जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन जो कि ये एग्जामिनेशन में पूछा गया था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा साधारण सा एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x is the displacement, यदि x displacement है, time taken t, initial velocity u, final velocity v and acceleration is a, then which one of the following equation is true। यहाँ पे कौन सी इक्वेशन यहाँ पे ट्रू है ये पूछा है। और गाइज आपको जैसे ही ऑप्शन देखते हो ना, आपको सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन की याद आती है और वहां पे आपको v इक्वल टू यू प्लस ए टी याद आता होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यहाँ से एक बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, इसी से रिलेशन है। u की वैल्यू क्या हो जाएगी? v माइनस ए टी। और ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन्स इक्वेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में, और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। यहाँ पे देखिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। जल्दी से बताइए कि लॉ ऑफ मोशन मे बी फ्रेज्ड एज, लॉ ऑफ मोशन को कुछ इस तरीके से फ्रेज किया गया, दिया गया, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म मोशन। किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग को रखना है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये स्टेटमेंट एग्जैक्ट किसने दिया था? ऑप्शन लिखा हुआ है गैलीलियोज, या फिर खयाम्स, या फिर एरिस्टोटल, या फिर न्यूटन्स। किसका स्टेटमेंट था ये फटाफट बता दीजिए। जितने भी लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल। यहाँ पे सबसे पहले यार देखो, यहाँ पे जितने भी बच्चों ने गैलीलियो बोल रहे हैं, देखो गैलीलियो आंसर यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे होगा आंसर, करेक्ट आंसर जो होगा एरिस्टोटल। गैलीलियो ने स्टेटमेंट क्या दिया था कि कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो वो उसी वेलोसिटी से, उसी स्पीड से मूव करेगी यदि उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, राइट। तो ये तो गैलीलियो का स्टेटमेंट था। एरिस्टोटल का स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम था। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। किसी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखना है तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। न्यूटन भाई साहब ने क्या बोला था? न्यूटन भाई साहब ने थोड़ा सा बस यहाँ पे चेंज किया कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, यदि वो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो कंटिन्यूअस उसी मोशन में मूव करती रहेगी। गाइज यहाँ पे देखिए जितने भी बच्चों ने यहाँ पे सी ऑप्शन दिया बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइज, बिल्कुल 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 सही है। एरिस्टोटल का स्टेटमेंट था। न्यूटन वाला तो आपको पता ही है कि कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है यदि रेस्ट पे है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। एक्सटर्नल फोर्स लगाते ही क्या होगा? वो उसका
मोशन चेंज होने लगेगा, उसकी वेलोसिटी में वेरिएशन आने लगेगा। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल एरिस्टोटल टिक करना था, करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल से है, प्रोजेक्टाइल से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि अच्छे खासे क्वेश्चंस फिजिक्स में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पढ़ते हैं, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी v, एक प्रोजेक्टाइल को v वेलोसिटी से फेंका जाता है, एंड मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा एंगल बनाता है विद द एक्सिस x, x एक्सिस से, then the vertical component of the velocity is given by which one of the following formula, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इनमें से किस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट एनी टाइम t। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए मैं प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज करो दिस इज द प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, कोई बॉडी यहाँ से थ्रो की जा रही है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन हियर v, इसको v लिखा हुआ है ऑप्शन में, v नॉट दिया है, इसको मैं v नॉट कर लेता हूँ। v नॉट है इनिशियल वेलोसिटी। अब ये एंगल x एक्सिस से इसका एंगल थीटा दे रखा है गाइज, है ना। इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा v नॉट cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज व्हाट, v नॉट sin थीटा, राइट। अब v नॉट साइन थीटा से ये ऊपर जा रही है, इसको किसी भी टाइम t पे आपको चेक करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपके पास एक ही इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, u की वैल्यू कितनी है, v नॉट साइन थीटा, u की वैल्यू v नॉट साइन थीटा है, गिवन है। ऊपर जा रही है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ पे माइनस जी का साइन आएगा, माइनस जी इंटू टी, ये आपका हो जाएगा v, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी वी वाई। और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइज। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है, आसान सा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग आसानी से कर सकते हो अटेम्प्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। देखो एक रिंग दिया हुआ है और रिंग से यहाँ पे पूछा हुआ है, रिंग है, डिस्क नहीं है, दिस इज अ रिंग, और इसका मास m दिया हुआ है, इससे कोई पास होने वाली एक्सिस है, वो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसी से पास हो रही है, इसी पॉइंट से सेंटर से पास हो रही है परपेंडिकुलरली। तो इससे पास होने वाली जो एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है कितना होगा। आप सभी को पता होगा कि यदि इस रिंग का मास m है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है mr² होता है, राइट। अगर इसी में डायमीटर के अलोंग पूछता, इसी में अगर आपसे डायमीटर के अलोंग पूछता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, तो कितने लोग बता सकते हैं, फटाफट बताइए, निकाल भी सकते हो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से दोनों एक्सिस का समेशन इज इक्वल टू mr² कर देंगे और mr²/2 आ जाएगा, यहाँ से आप सभी को पता होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग बोल रहे हैं mr²/2, जितने लोगों को पता होगा बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपका अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछता तो कितना हो जाता, mr²/2। डिस्क का कितना होता है, mr²/2। अगर डिस्क हो जाएगी बिल्कुल प्लेन और उसके परपेंडिकुलर निकाला जाए तो डिस्क का आपका क्या हो जाता है, mr²/2। ये रिंग था, ये क्या है, रिंग, ये रिंग है बेटा, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका विच वन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, mr², क्योंकि ये पूछा गया था आपसे परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अबाउट पूछा गया था, इस एक्सिस के अबाउट पूछा गया था, तो mr² यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो गाइज इसी तरीके के क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे सॉल्व करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एटलीस्ट जरूर कर लें। और फिजिक्स की क्या, सभी के सभी जितने भी एसएससी आईएमडी में वैकेंसीज आई हैं उन सभी के प्रॉपर बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी बैचेस में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अभी रिसेंट बैचेस हैं, जिनको भी ज्वाइन करना हो गाइज वो ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए ये वाला बैच है एसएससी आईएमडी 2022, यहाँ पे लिखा होगा साइंटिफिक असिस्टेंट बैच केवल, और नीचे डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स लिखा होगा, ये वाला पर्टिकुलर बैच आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और जितने भी अदर ब्रांचेस हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए या फिर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, उन सभी के लिए एसएससी आईएमडी के बैचेस हैं। आप सभी को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन जो है मोबाइल में डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको ज्वाइन करने पे, ऐप से ज्वाइन करने पे बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा ये बैच। मैं आपको बताता हूँ उसका प्रोसेस। जैसे ही डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन पे क्लिक करना है, गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन पे, राइट। उसी में आपको एसएससी आईएमडी दिखाई देगा, उसी में आपको एसएससी आईएमडी दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे ये तीनों के तीनों बैच आपके सामने दिखाई देंगे। इसमें से आपको सर्च भी कर सकते हो एसएससी आईएमडी से,
उसमें प्राइजेस जो होंगे वो ज़्यादा दिखेंगे, लेकिन प्राइजेस आपको पे ज़्यादा नहीं करना है। आपके लिए एक डिस्काउंट कूपन कोड है Y293, यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है आपको Y293, यहाँ पे भी कूपन कोड लिखा हुआ है। इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तुरंत उसकी प्राइस जो है वो ड्रॉप होकर मिनिमम प्राइस हो जाएगी, और उस मिनिमम प्राइस में आप ज्वाइन कर सकते हो। ये प्राइस जो है इसके अलावा और भी इसमें डिस्काउंट मिलता है। लगभग लगभग आपको ये 2500 में आपको पूरा का पूरा पूरा पोर्शन एसएससी आईएमडी का पूरा पोर्शन आपको मिल जाएगा। लगभग लगभग 2500 के आसपास मिल जाएगा, क्योंकि आपको इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद ऐप में आपको कुछ कॉइन्स भी मिलेंगे। उन कॉइन्स का यूज करके आपको मिनिमम प्राइस में ये सारे के सारे बैचेस मिल जाएंगे। याद रखिएगा, डिस्काउंट के लिए यूज केवल और केवल करना है Y293, और जिससे आपको मिनिमम प्राइस में आपको सारे के सारे बैचेस मिलेंगे। बैचेस को अपने मोबाइल डिवाइसेस पे, लैपटॉप पे जितनी बार मन करे उतनी बार रिकॉर्डेड क्लासेस को देख सकते हो। लाइव क्लासेस जो मिलेंगे उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस उसी दिन अवेलेबल हो जाती हैं, और उसके बाद आप जितनी बार मन करे उसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। और एक बात और लास्ट में बोलना चाहूँगा, इन सभी बैचेस की वैलिडिटी जो है वो 6 मंथ की है। जिनको भी इनरोल करना है फटाफट इनरोल करें, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। पढ़ना आज से ही शुरू करें, वैकेंसीज अच्छी खासी है यहाँ पे। थैंक यू सो मच।